नमस्कार और स्वागत है आपका। हम सब जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई हमारे देश की आर्थिक दुनिया का सेंटर है। लेकिन सोचिए अगर ये पता चले कि इसकी बुनियाद एक ऐसे इंसान ने रखी थी जिन्हें हम अक्सर किसी और वजह से याद करते हैं। आज हम उसी अनकही कहानी को जानने वाले हैं। तो फिर आरबीआई को बनाने के पीछे असली दिमाग किसका था? देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है। ये इस बारे में है कि हम अपने इतिहास को और उसे बनाने वालों को कैसे समझते हैं। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो ठीक है, इस सफर को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे एक अनदेखे हीरो से, फिर उस दौर की उथल पुथल में जाएंगे जिसने एक नए आइडिया को जन्म दिया। हम देखेंगे कि कैसे एक किताब एक पूरा ब्लूप्रिंट बन गई और फिर वो आइडिया कैसे एक इतनी बड़ी संस्था में तब्दील हो गया। और हाँ, आखिर में हम ये भी जानेंगे कि ये सब आज भी हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो ये अनदेखे निर्माता आखिर हैं कौन? ये कोई और नहीं बल्कि हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। हैरानी की बात है ना? जिस इंसान ने भारत को उसका संविधान दिया, उसी ने देश की वित्तीय रीढ़ की हड्डी भी तैयार की। ये उनकी विरासत का एक ऐसा पन्ना है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और आज हम इसी को बदलने वाले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि डॉक्टर अम्बेडकर जैसे व्यक्ति को एक सेंट्रल बैंक के बारे में सोचने की जरूरत ही क्यों महसूस हुई? क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश भारत में रुपया कह सकते हैं कि संकट में था। चलिए उस आर्थिक तूफान को थोड़ा समझते हैं। जरा उस अफरा तफरी के बारे में सोचिए। कोई एक अथॉरिटी नहीं थी, दर्जनों बैंक अपने अपने नोट छाप रहे थे। ये एक तरह का आर्थिक जंगल राज था और इसका नतीजा ये था कि आम लोगों के पैसे की कीमत लगातार घट बढ़ रही थी। इस पूरी उथल पुथल को काबू में करने और एक स्थिरता लाने के लिए एक सेंट्रल पावर की मतलब एक केंद्रीय शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और इस पूरी अफरा तफरी का हल एक बिल्कुल ही अनपेक्षित जगह से आया, एक शानदार एकेडमिक रिसर्च से। और वो रिसर्च थी डॉक्टर अंबेडकर की। उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, ये सिर्फ एक विश्लेषण नहीं था, ये अपने आप में एक क्रांति थी। 1923 में इस किताब ने न केवल समस्या की जड़ को पकड़ा बल्कि एक बहुत ही साहसिक समाधान भी पेश किया, भारत के लिए एक केंद्रीय बैंक। तो उनका ब्लूप्रिंट क्या था? पहला, एक सेंट्रल बैंक बनाया जाए जो पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करे। दूसरा, गोल्ड स्टैंडर्ड से जुड़ी समस्याओं को सुधारा जाए। और सबसे अहम, एक ऐसी आर्थिक नीति लागू की जाए जो साइंटिफिक हो, तर्क पर आधारित हो। उस जमाने के हिसाब से सोचें तो ये वाकई में क्रांतिकारी विचार थे।